कितना सुंदर लग रहा है क्लासरूम। नहीं तुम लोग काहे नहीं ड्रेस में है जी, लड़का लोग हैं जी? आज ड्रेस में है पूरा क्लासरूम। देखो सच में यहां से खड़ा होकर के देखो कितना सुंदर लग रहा है। वेरी गुड, तुम लोगों को अवार्ड देंगे, उसको नहीं देंगे। आज ध्यान देना, प्रायिकता का जो मान होगा, किसका मान की बात कर रहे हैं, वो किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा? 1 से। ये कौन कलर है? कल का बेबी पिंक अभी तक है, ठीक है। आज ध्यान देना, बताओ बाबू, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 से और 1 से कभी कभी 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है सर? 0 के बराबर हो जाता है, या कभी कभी 1 के बराबर हो जाता है। तो इसको कहेंगे प्रायिकता का मान या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के, या 1 से छोटा होगा, या 1 के। 0 किसका होगा? जो घटना अनिश्चित होगी। जो घटना क्या होगी? पीछे बेंच क्या कह रहे हैं? 0 प्रोबेबिलिटी किसका होगा? जो घटना अनिश्चित तौर पे घटेगी, यानी जिसका संभावना नगण्य होगा। सीधी सीधी बात है सर। अरे क्या कहते हो, अगर कुछ घटना घटने की संभावना थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, बात समझ में आया, तो उसका कुछ ना कुछ चांस बनेगा। 0.0001 ही बनेगा, 0 तो नहीं बनेगा। यानी जो घटना अनिश्चित तौर पे घटेगी उसी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? तो 0 होती है ना सर। अगर कोई घटना घटित हो रही है, अगर कुछ उसका चांसेस बन रहा है और कुछ ना कुछ उसका वैल्यू निकलेगा, मतलब उसका मान जो होगा वो किससे बड़ा होगा सर? तो 0 से बड़ा होगा। क्लियर? और 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा। लेकिन 1 होगा किसका सर? जो घटना निश्चित तौर पे घटेगी। यानी ये जो दिया गया है, ये जो आपसे दिया गया है, ये वाला बात, ये घटना जो है वो निश्चित घटना की प्रायिकता है। किसकी घटना की प्रायिकता है? निश्चित घटना, निश्चित घटना। लेकिन ये जो दिया गया है, ये किसका प्रायिकता दिया गया है सर? तो अनिश्चित घटना। कौन सी घटना? अनिश्चित घटना। अरे बोलो, क्लियर है? ये बात से तुम लोग परिचित था। और तुम लोगों को बता करके आ गए थे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर पीई बराबर क्या बराबर सर? पीई बराबर नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट बट नंबर ऑफ सम इवेंट। बोलो, बात क्लियर है? अब देखो, ये प्रायिकता से कुछ कुछ क्वेश्चन था जो तुम लोग तो डील कर पाए, जो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव था तो सर ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ ले था सर, है ना। अब देखो, क्वेश्चन तुमसे दोहरा दोहरा के पूछेगा और घिना घिना के पूछता है। 9th में तो कम पूछ ले है, लेकिन क्लास 10th में एकदम घिना घिना करके। और सोच लो, 10 नंबर का प्रायिकता तुम्हारे एग्जाम में पूछता है बच्चा। कै नंबर का प्रायिकता पूछेगा? 10 नंबर का प्रायिकता पूछेगा तुमसे। अब सोच लो कि 10 नंबर एग्जाम में कितना माने रखाता है। एक कदम 9th में और एक कदम 10th में। तुमसे अगर 60% क्वेश्चन क्लास 10th का अगर ना डील हो पाए कल, तो बताना। यानी टोटल क्लास तीसरा लगता है चल रहा है, ये केमा क्लास चल रहा है, ये तीसरा क्लास चल रहा है। अगर ये 3 क्लास में तुमसे अगर 60% 9th में रहने के बावजूद क्लास 10th का क्वेश्चन अगर डील ना हो पाता है, तो तुम हमको कहना। अपने किताब का छोड़ दो, वो तो बनना सर जरूरी है, वो तो सिलेबस में शामिल है। बात समझ में आया? और ध्यान रखना है, तुमको जितना हम पढ़ा दें तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम उसको प्रैक्टिस में नहीं रखोगे। बात समझ में आया? जब तक तुम्हारा वो साथ नहीं रहेगा, जब तक तुम उसको प्रैक्टिस में नहीं रखोगे। प्रैक्टिस छूटा, हम लोग से भी प्रैक्टिस किसी चीज का छूट जाता है, ठीक है। मैथ का कई एक पार्ट है, उसमें से कोई पार्ट जो है से लंबा समय तक छूट गया, अगर प्रैक्टिस छूट गया तो खत्म हो गया। फिर से उसको कुछ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, या अपने एग्जाम की तैयारी के लिए फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो पार्ट प्रैक्टिस में रहता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं है। आ जाओ, ध्यान देना।
हम क्या कह रहे हैं सर, आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा यहां से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात, आपसे क्वेश्चन देखो तो पूछता है सिक्का से। कहां से पूछता है? सिक्का से। कहां से पूछता है? सिक्का से। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से पूछेगा? सिक्का से। लेकिन देखो क्लास 9th में जो क्वेश्चन सिक्का से पूछा है वो कभी कभी आपसे एक सिक्का उछालेगा। कितना सिक्का उछालेगा? एक सिक्का। या कभी कभी आपसे उछालेगा 2 सिक्का। कितना सिक्का? 2 सिक्का। बोलो बात क्लियर है? आपको कभी कभी कितना सिक्का उछालेगा? एक सिक्का। और कभी कभी कितना सिक्का उछालेगा? 2 सिक्का। बचपन में जब कुछ खेलना होता था और पहले तुम की अगर नौबत आती थी तो एगो ढेकचा उठाते थे, फुटल का खपड़वा, और ओकरा में एक दिन थूक के और उसके बाद कहते थे बोल उद्दी की सुखी। याद है वो दिन की भूल गई? अभी भी कर लेते हो? वेरी गुड। क्रिकेट खेले टाइम बोल उद्दी की सुखी। अगर कभी कभी हम लोग भी कर लेते थे और बहुत लंबे समय तक के। अब किसी के पास सिक्का नहीं है क्योंकि क्रिकेट खेलने गए हैं तो ये पहले से बात सतर्क है कि सिक्का पैकेट में नहीं रखना है, गिर जाएगा। बात समझ में आया? तो सिक्का बहुत कम लोगों के पास रहता था। तो बोल उद्दी की सुखी। अब बताओ उस सिक्के उस ढिक्चा को जब पलटेंगे तो ज्यादा आने का चांसेस क्या रहेगा? ऊंचा वाला कि गड्ढा वाला? आता है ना, ज्यादा चांसेस रहता है कि ऊंचा वाला आएगा, बैठ जाता है गड्ढा वाला, है ना? आज ध्यान देना। तो कभी कभी आपको सिक्का कैसे उछालेगा? 1 या 2। लेकिन क्लास 10th में जाओगे तो आपसे कभी कभी 3 सिक्का भी उछालेगा। कितना सिक्का उछालेगा? 3 सिक्का। और 3 सिक्का से ज्यादा अगर पढ़ना है तुम लोगों को तो फिर आईएससी में जाओगे तो वहां आपको पढ़ना है एक चैप्टर परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। उसमें जब उस चीज को सीख जाएंगे तो सर 4 सिक्का, 5 सिक्का, 6 सिक्का, 7 सिक्का उछाल सकते हैं। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ। एक क्वेश्चन तो आपसे कहां से पूछा सर? सिक्का से। कहां से पूछा सर? सिक्का को शायद इंग्लिश में कॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना? ध्यान रखना। तो आपसे कभी कभी किस्मत आजमाने के लिए कितना सिक्का उछालेगा? कम लिखो कम पढ़ो। तुम ही दोनों को कह रहे हैं। इतना धाए धाए पता नहीं क्या लिख ले है दोनों मिल करके। क्या लिख ले है रे? बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बाबू, मेहनत लग। फिर वही वाला लिख रहे हैं। लिखने का समय नहीं देते हैं हम। आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से पूछेगा आपसे? सिक्का से। कहां से पूछेगा? सिक्का कैसे उछालेगा? 1 गो या 2 गो या कभी कभी 3 गो, है ना? आ जाओ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पासा से। कहां से क्वेश्चन पूछेगा? जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्या कहेंगे सर? है ना? और ये पासा कभी कभी उछालेगा तो कभी कभी 1 पासा उछालेगा और या कभी कभी 2 पासा उछालेगा। बोलो बात क्लियर है? और बहुत मजा है। 1 पासा में तो कुछ है ये नहीं है। सारा पढ़ने में मजा कहाँ है? 2 पासे में। कहाँ पढ़ने में मजा है? आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिक्का पे चर्चा करेंगे, कॉइन पे। उसके बाद चर्चा करेंगे डाइस पे, पासा पे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कल पूछे हुआ था थैला से। क्या से पूछे हुआ था सर? थैला से। अरे कल क्वेश्चन बता रहे थे ना, एक थैला में 2 लाल गेंदे हैं, 3 काली गेंदे हैं, 5 पीली गेंदे हैं। उसका प्रायिकता निकालो, उसका प्रायिकता निकालो, उसका प्रायिकता निकालो। बोलो। कल के क्वेश्चन, कल के क्लास में यही चर्चा कर रहे थे, है ना? आ जाओ। कभी कभी आपसे यहां से क्वेश्चन पता है क्या पूछता है? ध्यान रखना। पासा से हो गया। आपसे कभी कभी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है ताश से। कहां से पूछता है? ताश से। और ताश से कई तरह का क्वेश्चन बनता है ना? आप मोटा मोटी आपको हम ताश खेलने आता है किसी बच्चे को पीछे? बताओ एक ताश में कितना पत्ती होता है? कै गो? कै कलर होता है? हैं? नाम बोलो। हाँ। प्रत्येक कलर कितने कलर कै गो होता है? 13 गो। तब ना 13 चौके 52,
सब पकड़ा गया कि सब चोटवन ताश खेलता है। हैं? आजकल लड़कों से आगे लड़कियां होने का कई एक कारण है, उसमें से कुछ कारण कॉमन है जो तुम लोग नहीं कर सकती हो, लड़का लोग खुलेआम कर सकता है। बात समझ में आया? चोटन कहीं के सब बताया, तू लोग एक को नहीं बोल पाई, तुम लोगों को बताना पड़ेगा तब जानोगे। लेकिन वो लोग देखो सब जान रहा है खाली, और वो लोग देखना सब बेहतर तरीके से उस चीज को समझेगा। आज ध्यान देना, बताओ कहां से क्वेश्चन पूछता है सर? तो ताश से। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो कहां से करेंगे सर? तो सिक्का से। कहां से करेंगे सर? तो कहां से करेंगे? आ जाओ देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कॉइन की, किसकी बात करते हैं सर? यानी बोले तो सर सिक्का। क्या बोलेंगे सर? सिक्का, है ना? सिक्का का मतलब दिमाग में खटकता होगा सर, पैसा। सिक्का का मतलब दिमाग में क्या, छोटे छोटे बचपन में आदत होगा कि मम्मी नोट देती होगी तो कहता होगा कि नहीं हमरा सिक्के चाहिए। ये मेरे छोटे को में बचपन में आदत था। बात समझ में आया? हमको कोई नोट देता था ना तो उसको कागज समझ के लेते ही नहीं थे। जब चाहिए तो क्या चाहिए? सिक्का। तो सिक्का में क्या मिलेगा? तो पहले 5 रुपया का मैक्सिमम सिक्का था, 10 रुपया तो था नहीं, 10 रुपया तो हाल फिलहाल आया है। 2 रुपया, 1 रुपया, पहले बड़ा बड़ा सिक्का चलता था, ठीक ना? पहले का सिक्का का जो साइज था वो बहुत बड़ा बड़ा था। आपका सिक्का का साइज तो मरण टुटुआ हो गया है, लग रहा है कि ओकरे लकवा मार दिया है। वही 1 रुपया नहीं लग रहा है, जबरदस्ती में लिखा है कि 1 रुपया है ना? नोट आप का देखो, पहले का नोट देखो, तुम लोग को 500 1000 का नोट याद है? हाँ जी, 500 1000 का नोट याद है? याद है कैसन कलर के था, कैसा था? 2000 वाला तो याद होगा, 1000 और 500 वाला याद है? चलो आज ध्यान देना, वो नोट को देखते तो उसका लाइफ था, दिखता था, लंबे समय तक चल सकता है। अभी वाला नोट तो तुरंत लग रहा है कि 10 वाला को देखो, 20 वाला को देखो, लग रहा है कि ओकरे लकवा मार दिया है, तुरंत खत्म हो जा रहा है ना? आज ध्यान देना, कॉइन सिक्का, कॉइन सिक्का। सबसे पहले एक सिक्का को उछालो। कितने सिक्का को उछालो? कितने सिक्का को उछाल रहे हैं? बताओ बाबू, एक सिक्का। कितना सिक्का को उछाल रहे हैं? इस पर कितना सतह? 2 सतह। एक को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे टेल। अरे क्या कह रहे हैं? एक को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे। एक सिक्का पर कई सतह? अब देखो संभावना क्या क्या बनता है। एक सिक्का को उछालोगे तो या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं? एक सिक्का को उछालो, उस पर सतहों की संख्या एगो पर लिखा हुआ है और एगो पर लिखा हुआ है। सही से बैठो। एगो पर लिखा हुआ है और एगो पर लिखा हुआ है। बोलो बात क्लियर है? एक को बोलेंगे चित और एक को बोलेंगे पट। एक को बोलेंगे उद्दी, एक को बोलेंगे सुखी। एगो के बोलेंगे ऊंची, एगो को बोलेंगे गड्ढी। ठीक है, आज ध्यान देना। अगर हम बोलते हैं बाबू हेड आने की संभावना, किसकी संभावना की बात कर रहे हैं? अरे बोलो, हेड आने की संभावना। किसकी संभावना की बात कर रहे हैं? हेड आने की संभावना, यानी नंबर ऑफ इवेंट। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या संभावना बन रहा है? 2 गो, क्या गो? ओकरा में से एगो पर क्या लिखा हुआ है? एगो पर क्या लिखा हुआ है? हेड। और दूसरे पर क्या लिखा हुआ है? टेल। क्या लिखा हुआ है? तो बताओ हेड कैगो पर लिखा है? एगो पर। अरे बाबू बताओ घटनाओं की कुल संख्या कितना है? घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या कितना? 2। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल जाएगा सर? तो कहेंगे नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट। यानी सर नंबर ऑफ इवेंट 1 और नंबर ऑफ सम इवेंट कितना है सर? 2। यानी हेड आने की संभावना कितना हो जाएगा सर? तो 1/2। 1/2। आ जाओ थोड़ा सा सोचो। अगर आपसे पूछा जाए टेल आने की संभावना, टेल आने की, ए तोरा फूक दिया, टेल
आने की संभावना, टेल आने की संभावना, फिर से नंबर ऑफ इवेंट, फिर से नंबर ऑफ, बताओ टेल कैगो पर आल है? 2 गो सतवे ओकरा पर दोनों पर टेले आयल है, कैगो पर आयल है? मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 1। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 1। और घटनाओं की कुल संख्या, किसकी संख्या? घटनाओं की कुल संख्या, बताओ रे बच्चा कितना हो गया? 2। तो फिर से बताओ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2। अरे बोलो ना जी, है ना? अरे बोलो, यानी 50% चांस इसका है और 50% चांस इसका है आने का। बोलो बात क्लियर है? ये तो सर एक सिक्का वाले से हो गया। मैटर कहां है? 2 सिक्का में मैटर कहां है? काची का? हाँ, बाइक का चाबी कहाँ है? देखो उधर ही ऑफिस में कहीं पे टंगा हुआ होगा। आजो ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, बताओ एगो हमारे दोस्त के गोड़ टूट गए रे, पवन सर के गोड़ फ्रैक्चर कर गया है, ठीक ना? और बहुत थोड़ा सा ज़्यादा खतरा हो गया है। कल गए तो दुख भी लग रहा है और थोड़ा सा हम क्या बतावें, इतना बड़ा शरीर लेकर के कैसे उसे बैठेंगे? उतना 42-43 दिन, बात समझ में आया? तो पैर टूट जाना आज के डेट में और अभी के समय में बहुत दिक्कत है बाबू, बहुत बड़ा दुख है। हाथ टूट जाए, ठीक है, मम्मी मारे तो मुंह टूट जाए, मार, फेमस डायलॉग है मम्मी के एगो, मारवो से मुंहवा टूट जी। तो ये पता नहीं आज तक केकरो टूटा है कि नहीं, कि खाली मम्मी लोग बोलते ही रह गई कि मारवो से मुंहवा टूट जी। तो आज तो ध्यान देना, मैटर कहाँ है बाबू? 2 सिक्का को उछालो, एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है। देखो, है किसी के पास सिक्का? है सिक्का है। 2 सिक्का को एक साथ रखो और ऐसे करके उछालो, तो बताओ पहला बच्चा संभावना बताओ कि क्या क्या आ सकता है? जैसे ऐसे समझो, एकरो पर हेड और टेल है, काहे कि एकरो पर 2 सतह है। अरे बोलो ना जी, और एकरो पर कितना सतह है? 2 सतह, हेड और टेल। अरे बोलो, अब ये दोनों सिक्का को एक साथ उछाल दो, दोनों सिक्का को क्या करो? एक साथ उछालो, तो बताओ पहलको पर हेड आ सकता है और दूसरको पर हेड आ सकता है? हाँ, बोलो, सोचो। अरे पहलको पर हेड और दूसरको पर हेड, अरे बोलो। 8 टीम रहे और 8 टीम को कहा जाए, मान लो कि 8 गो टीम है। क्या टीम है? 8 टीम है। बात को समझना, हम क्या कह रहे हैं? एक खेल में 8 टीम भाग लिया। कितना टीम भाग लिया? अब 8 टीम कहे कि नहीं पहले हम खेलेंगे, पहले, तब कैसे तुम हेड टेल करोगे? एक सिक्का लेके। आज तू लोगों से एक सवाल पूछते हैं, अगर 8 टीम में, मान लो कि यहां पर हम जितना बच्चा है वो सभी को 8 टीमों में बांट दिए और बोले कि कोई खेल को शुरू करो, मान लो अंतराक्षरी खेलो, मीनिंग बोलो पहले 8 टीम में से, तो 8 टीम तो ये कह सकता है ना कि पहले हम बोलेंगे, तब तो बारी आ जाएगी कि सर हेड और टेल कीजिए। क्या कीजिए? तब कैसे करोगे कि पहले हम करेंगे? कुछ नहीं करना है, 2 सिक्का लेना है और उछाल देना है। 2 सिक्का लेना है और अब बारी बारी से सबको दे देना है। कैसे दे देना है सर? जैसे मान लो कि 2 सिक्का लिए, कैसे सिक्का लिए? 2 सिक्का, और एक बार उछालो, या तो पहलका पर हेड आएगा या दूसरको पर हेड आएगा। बोलो पहला संभावना तो यही बना। अरे बना कि नहीं बना? कहेगा कि नहीं 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 नहीं, फिर से उछालो, फिर से उछाल, फिर से उछाल, तो पहलका पर हेड और दूसरका पर टेल आने की संभावना है कि नहीं है? अरे बोलो, अरे बोलो ना जी, पहलका पर हेड और दूसरका पर टेल, ऐसा आ सकता है कि नहीं? कहेगा कि ना, फिर से उछाल, पहलका पर टेल और दूसरका पर हेड आ सकता है कि नहीं? पहलका पर टेल, दूसरका पर
हेड आ सकता है कि नहीं? अगर कहे कि ना फिर उछाल, तो फिर उछाल, तो पहलको पर टेल और दूसरको पर टेल आ सकता है कि नहीं? अगर किसी के पास हिम्मत है तो कोई पांचवा भी लिख करके बताओ कि और कुछ आ सकता है सर। तो बताओ, एक सिक्का को उछालेंगे तो कै घटना बनेगा टोटल? 2 घटना। या तो हेड आएगा या तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो कै घटना आएगा? कैसे कैसे आएगा? या तो हेड और हेड, या तो हेड और, या तो खत्म बात। यानी 2 सिक्का को उछालेंगे तो कै घटना? कै घटना? और एक सिक्का को उछालेंगे तो कै घटना? अब यहां से क्वेश्चन पूरा वैरायटी से पूछेगा। कहेगा 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, क्या किया जाता है? 2 सिक्का को, देखो ना वो कैसे मुंह फाड़ रही है, और हम बोले कह रहे हैं, इसे बोल ही नहीं रही है और बैठ के पूरा बड़के को मुंह फाड़ रही है। बताओ, कै सिक्का को उछाला जाता है? कै सिक्का को उछाला जाता है? 2 सिक्का को एक साथ उछालो तो कै गो संभावना बन रहा है? या तो हेड और हेड आएगा, या तो हेड और टेल आएगा, या तो टेल और हेड आएगा, या तो टेल और टेल आएगा। हेड को बोला जाता है शीर्ष। हेड को क्या बोलेंगे? शीर्ष। किताब में क्या लिखेगा? शीर्ष। हेड को क्या लिखेगा? शीर्ष। क्या लिखेगा? शीर्ष। और टेल को क्या लिखेगा? और क्या तो लिखता है? टेल को क्या लिखता है? टेल को पट बोलते हैं शायद, और टेल को चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित। ध्यान देना। अगर हम पूछे बाबू 2 सिक्का को उछालो, कितने सिक्का को उछालो? तो उछाले 2 सिक्का को, आपसे कहेगा कि 2 हेड आने की संभावना। कितने हेड आने की संभावना? 2 हेड आने की। आप तलाशो कि 2 गो हेड कै गो पर आया है? अरे बोलो, 2 गो हेड कै गो पर आया है? कै गो पर आया? एगो पे। तो लिखेंगे 2 हेड आने की संख्या। 2 गो ने हेड कह रहा है, तो 2 गो हेड आने की संख्या। नंबर ऑफ इवेंट कै गो है? एगो। अरे 2 गो हेड कै गो पर आया है? तो अरे 2 गो हेड आने की संख्या, तो 2 गो हेड आने की संख्या कै गो पर है? एगो पर है। अरे बोलो, कै गो पर है? एगो पे। नंबर ऑफ इवेंट कितना? लिखेंगे घटनाओं की, किसकी बाबू? घटनाओं की कुल संख्या। घटनाओं की कुल संख्या। बताओ, घटनाओं की कुल संख्या कितना? कै गो घटना घटित हुई है? 4 गो। यानी नंबर ऑफ सम इवेंट ना हो गया ये। नंबर ऑफ सम इवेंट कितना? 4। आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या निकालना है सर? तो पीई का मान निकालो, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट। बताओ, नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1। और नंबर ऑफ इवेंट कितना? सम इवेंट कितना है? 4। यानी 1 बटे 4। अब यहां से क्वेश्चन पलटी मारेगा, कहेगा हेड आने की संभावना बताओ। क्या आने की संभावना? फिर से बोलो, क्या क्वेश्चन पूछेगा तुमसे? हेड आने की संभावना। क्या क्वेश्चन पूछेगा तुमसे? हेड आने की संभावना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे? हेड आने की संभावना। आप किसका संभावना बताओ? हेड आने की संभावना बताओ। 2 सिक्का को उछाला तो कै गो घटना बना? 1 2 3 4। आपसे किसका संभावना पूछ रहा है? हेड आने की संभावना। बताओ बाबू, हेड कै गो पर आया है? 1 2 3। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? 2 हेड आने की। तो 2 हेड कै गो पर आया था? क्वेश्चन अबर क्या पूछा है?
क्या पूछा है? अरे अबर क्वेश्चन क्या पूछा है? हेड आने की। हेड कैगो पर आया है? क्वेश्चन समझ में आया? दोनों में अंतर क्या है? दो हेड बोला, यानी दो हेड कैगो पर आया था। क्या क्वेश्चन पूछा है? हेड कैगो पर आया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हेड कैगो पर आया है तो लिखेंगे हेड आने की संख्या। क्या लिखेंगे? हेड आने आने की संख्या। हेड आने की संख्या। नंबर ऑफ इवेंट कैगो है? हेड कैगो पर आया? 1 2 3। कैगो पर आया? 3। घटनाओं की कुल संख्या। अरे बोलो बच्चा, घटनाओं की कुल संख्या। घटनाओं की कुल संख्या। नंबर ऑफ सम इवेंट कितना है? 4। तो बताओ बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालोगे तो पीई का जब मान निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बराबर क्या हो जाएगा आंसर? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट। बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 3। नंबर ऑफ सम इवेंट कितना है? 4, यानी 3 बटे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब ये क्वेश्चन पलटी तो टेल में भी मार सकता है सर, कि 2 टेल आने की संभावना बताओ या खाली टेल आने की संभावना बताओ। बताओ, बात क्लियर है? अरे बोलो, बात क्लियर है? क्वेश्चन यहां से कल्टी मारा सर। क्वेश्चन ये दोनों पहले फटाक से उतारो, तो उसके बाद देखो अभी और क्वेश्चन। ये 2 सिक्का वाले में से सर जब इतना क्वेश्चन है तो 3 सिक्का वाले में से कितना क्वेश्चन निकल सकता है? अरे बोलो, जब 2 सिक्के वाले में से इतना क्वेश्चन आ रहा है सर तो 2 सिक्के वाले में से कितना क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन यहां से एकदम ओरली देख लेंगे सर, किताब का क्वेश्चन ऐसे ही फेंका जाएगा। चलो आ जाओ। ए बाबू, थोड़ा सा पानी का व्यवस्था करो तो। नहीं तो बोतल यहां भी है। क्लियर है? कौन दिक्कत है? नहीं सर, आ जाओ। एकदम बहुत पैसेंस रख के 2 सिक्के वाले क्वेश्चन को देखना है कि सर संभावना क्या क्या बन रहा है। अगले क्लास में हम सब पूछेंगे, बहुत मार मारेंगे बच्चा लोग। जैसे जैसे तैयारी करवा रहे हैं वैसे वैसे ईमानदारी पूर्वक मैथ को समझते चलो। एकदम कुछ नहीं है। बताओ, भारी लग रहा है? जहां नहीं समझ में आता वहां तुम एक बार नहीं 10 बार खड़ा होकर के बताओ, पूछो कि मास्टर क्या कह रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमरा। इधर आओ। यस कमीन। अरे बच्चा इधर आओ जी। घुस गया उधर की क्लास। इतना लेट तक आते रहता है सब चोटवन। अरे जिस समय उतारे के समय दिए तभी बतिया रही है। कुछ ले लिया? पेन लेके नहीं आई है रे? एक से एक वीर है आज कल हमारे देश में। युद्ध लड़े आया है और हथियार नहीं लेकर के आया है। आओ नहीं दोस्त, आओ नहीं यार। क्या यार, एकदम प्राइवेट स्कूल वाला लक्षण दिखाते रहना है ना। मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? मे आई गो सर? हाँ जी बाबू, थोड़ा सा साइड हो जाएं। ये लो बाबू, दिख रहा है?
आ जाओ। अभी देखो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा सर, और क्वेश्चन कल्टी मारेगा। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए आगे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? एकदम कुछ नहीं है। इतना ईमानदारी पूर्वक अपने काम को किया करेंगे, इतना ईमानदारी पूर्वक जो अपना काम है उसको करेंगे कि 100 में 100 प्रायिकता निकले। उसका प्रायिकता कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। आ जाओ। चले बाबू, उतर गया? अरे बोलो ना जी, उतर गया? चले आ जाओ, ध्यान देना। ये कितने सिक्के को उछाले हैं? अब जो उछालने जा रहे हैं वो कितने सिक्के को उछालने जा रहे हैं? 3 सिक्के को। कितने सिक्के को? लेकिन अभी 2 सिक्के वाले में और क्वेश्चन है। कहेगा इसे ना रे भैया, 2 सिक्के को जब उछालेंगे तो पहलका पर हेड आना चाहिए। पहलका पर क्या आना चाहिए? दूसरका पर कुछ आवे, पहले वाले पर हेड आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा? देखो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहेगा पहलका पर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। पहलका पर क्या आना चाहिए? एक बात बताओ, पहले वाले पर हेड देखो तो कैगो पर आया है? एगो पर और एगो पर। कैगो पर? यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि ना, अगर उछाले हैं तो पहले वाले पर क्या आना चाहिए? टेल। तो पहले वाले पर टेल देखो कैगो पर आया है? एगो पर, दोगो पर। यह कहेगा ना, दूसरे वाले पर हेड आना चाहिए। पहले वाले पर हेड तो अलग बात है, हेड किस वाले पर आना चाहिए? तो पहले का सतह पर क्या आया? दूसरा का सतह पर क्या आना चाहिए? हेड। तो एगो पर आया और एगो पर आया। अरे बोलो, क्वेश्चन पूछने का वैरायटी समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ देगा? तो बताओ बाबू, कहेगा कि दूसरे वाले पर हेड आना चाहिए, तो दूसरे वाले पर हेड कैगो पर आया? कैगो पर आया? अरे दूसरे वाले पर हेड कैगो पर आया? 1 और 1। कैगो पर? यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? और नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा? 4। यानी 2 बटे 2 दूनी के 1 बटे, खत्म बात। बोलो क्लियर? बात समझ में आ गया? कौन दिक्कत है? बोलो बात स्पष्ट है सर? चला जाए आगे, चला जाए आगे। आइए सर, अगर यही सिक्का को 3 गो उछाल दे, कै गो उछाल दे? तो देखो, कहिए दिलियो लेकिन ना है, कितनो सर घूर के देखल। तुम पहली बार कह रही थी तो हम ऐसे करके पीछे देखे तो चुप हो गई, ये वापस देखते थे। और ओकर बाद फिर घूमे इधर कहलत, तो फिर उधर कहिए दी कौची कहिए, इतना इमरजेंसी बात है मैया। आए ध्यान देना, क्या कह रहे हैं हम सर? हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर सिक्का कितना उछाला जाए? 3 गो, 1 2 3। तो बताओ एकरो पर 2 सतह, हेड और, अरे बोलो ना जी, और एकरो पर कै सतह? हेड और टेल। एकरो पर कै सतह? 2 सतह, हेड और टेल। अरे बोलो, अरे बोलो। अब एक बात बताओ, ये तीनों सिक्का को एक साथ उछालो। तीनों सिक्का को क्या कर रहे हैं? एक साथ उछाल रहे हैं। तो बताओ बाबू, तीनों को एक साथ उछालो तो देखो संभावना क्या क्या बनेगा। अभी कितना मजा आ जाएगा। पहलको पर हेड, दूसरको पर हेड और तीसरको पर आ सकता है कि नहीं? क्या बोले सर? पहलको पर हेड, दूसरको पर, तीसरको पर उछाल सकते हैं, तो आ सकता है कि नहीं? आओ बाबू उछालो और उसके बाद फिर से उछालो। तो पहलका पर हेड, दूसरका पर हेड, लेकिन तीसरका पर टेल आ सकता है कि नहीं? तो एक बात बताओ, पहलको पर हेड, दूसरको पर हेड, तीसरको पर हेड आ सकता है कि नहीं? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संभावना। क्या पढ़ रहे हैं? है ना? एक बेरोजगार लड़का का संभावना निकालते निकालते कि हमर ब्याह आज होवत, हमर ब्याह आज होवत, हमर ब्याह आज होवत, नौकरी आज होवत, हमर ब्याह आज होवत। बेचारा के 30 साल, 31 साल, 32 साल निकल जा रहा है। आजकल हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बेरोजगारियां बहुत है,
इतना है, इतना है, इतना है कि सोचो कि आज हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कर करके लड़कन रेलवे के एग्जाम में बैठ रहा है कि ग्रुप डी की नौकरी हो जाए। आज हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग कर करके बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं। सोचो इंजीनियरिंग के लिए उसका स्किल उसके पास अलग है। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? स्किल उसके पास अलग है, लेकिन बेरोजगारी इतना है, उसको उस क्षेत्र में काम नहीं मिल पा रहा है। और जब उसको उस क्षेत्र में काम नहीं मिल पा रहा है तो सर वो कुछ तो करना, पेट ऐसा पापी कुछ भी करवा लेगा सर, तो कुछ तो करेगा बच्चा, है ना? हमारे पास साधन संसाधन सब कुछ है, उसका उपयोग सही से नहीं हो रहा। जिस देश में इतना सारा युवा रहे और वो देश पीछे रहे, ये तो ठीक बात नहीं है। युवा युवा होता है, जिस ओर जवानी चली उस ओर जमाना चला। तो हमारे यहाँ तो बुढ़वन देश चला रहा है, जवानकन के पेंशन दे रहा है, बेरोजगारी भत्ता है ने, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। आज ध्यान देना, फिर उछाल और किस्मत अजमाओ अपना। पहिलको पर हेड लेकिन दूसरका पर टेल और तीसरका पर टेल आ सकता है कि नहीं? फिर से उछाले, पहिलका पर हेड, दूसरका पर टेल और तीसरका पर टेल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? फिर से उछालो तो पहिलको पर टेल, दूसरको पर टेल, तीसरको पर टेल आ सकता है कि नहीं? फिर से उछालो तो पहिलका पर टेल, दूसरका पर टेल, तीसरका पर हेड आ सकता है कि नहीं? फिर से उछालो, पहिलका पर टेल, दूसरका पर हेड, तीसरका पर हेड टेल। ए ठीक है, पहिलको पर टेल, दूसरका पर हेड, तीसरका पर हेड आ सकता है कि नहीं? फिर से उछालो, फिर से उछालो, टेल हेड टेल, और फिर से उछालो तो हेड टेल हेड। गिनती करो तो कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। है कोई बच्चा कि नौमा इसमें लिख सकता है? कोई बच्चा के पास है दिमाग की सर कोई नौमा लिख करके बताएगा? और अगर जो बच्चा लिख देगा उसको अभी हम कुछ ना कुछ प्राइज देंगे। बोलो, लिखल है? अच्छा देखो, नौमा लिख करके कोई बच्चा बताएगा मेरे पास जो है सब दे देंगे। सब नहीं देंगे, इतना चीज है, कड़ा पहन ले हैं, धागा बांध ले हैं, अंगूठी पहन ले हैं, घड़ी पहन ले हैं, उसमें से एक चीज देंगे। क्या तुम लोग इतना दिमाग दौड़ा सकते हो? कि हम बतावें? कहा कि शर्त भी बहुत बड़ा लगा हुआ है, ज्यादा समय भी नहीं देंगे। सोचो, बताओ। हाँ जी, नॉर्मल लिख के बताओ। सोचो अभी इतना ही सुन, सोचो, बोले दिमाग हैंग कर गया। हैंग कर गया ना, है ना? 8 ही को होगा। कै गो होगा बच्चा? 8 ही को होगा, जो हम लिख चुके हैं। बात समझ में आया? तो बताओ, 2 सिक्का को उछाले तो कितना संभावना? अरे 2 सिक्का को उछाले तो कै संभावना? कितना संभावना? 3 सिक्का को उछाले तो कै संभावना? 8 संभावना। कै संभावना? 2 सिक्का को उछाले तो, 3 सिक्का को उछाले तो ऐसा। जब उसमें क्वेश्चन जैसे जैसे पूछ रहा था वैसे वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ सकता है क्या? अगले दिन कोई बच्चा को लिखने बोलेंगे, ये आकर के बोर्ड पे लिख सकता है? क्या लिख सकता है कि 1 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या संभावना बनेगा, 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या संभावना बनेगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। कल हम लिखवाएंगे कॉपी पर भी, और कल हम लिखवाएंगे किसी बच्चे को बुला करके, कुछ कुछ बच्चे को बोर्ड पे भी। बोलो ठीक है? और कल टॉफी का व्यवस्था करेंगे। बोलो ठीक है? टॉफी का भी व्यवस्था करेंगे।
और सच में एकदम बिल्कुल तरस नहीं खाएंगे कि नहीं जो बनाया है उसी को खाली देना है और जो नहीं बनाया है बाद में उसको भी दे देना है, एकदम तरस नहीं खाना है, उसको लिलचा लिलचा खाना है, ठीक ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना, कल मौका देंगे तुम लोगों को एक दूसरे को लिलचाने का कि देखो लिलचा लिलचा के टॉफी खा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ननकी मुनि शर्त लगा लो को एगो से कि ठीक हो। चलो आ जाओ, ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, तीन सिक्का को क्या किया जाता है, क्या बोलेगा सर, तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। और जैसी ये बात बोला तैसी ये दिमाग में खटक जाना चाहिए। क्या बोले सर, जैसी बोला कि दो सिक्का उछाला जाता है, ये बात दिमाग में खटक जाना चाहिए। अरे बोलो। और जैसी बोला कि तीन सिक्का उछाला जाता है, ये बात दिमाग में खटक जाना चाहिए। बोलो यस या नो सर, बोलो खटक जाएगा, बोलो खटक जाएगा। कि तीन सिक्का को उछालेंगे तो कितने घटनाएं बनेगी, 8 घटना। कैसे कैसे, तो ऐसे ऐसे। लिखने का तरीका बताएं, पहले हेड 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 लिख लेंगे तीनों को, है ना। इधर से टेल टेल बनाते आएंगे, टेल बनाए फिर टेल बनाए फिर टेल बनाए, तीनों को टेल बना दिए। अब देखो हेड बनाते जाना है इधर से अंतिम से, तो टेल टेल हेड, फिर बताओ टेल हेड हेड, और एक बार पलटी मार के लिखते जाना है, टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ठीक है, ठीक है, याद करने का झंझट नहीं है, लिखने का सिस्टम है। बात समझ में आया। चलो आ जाओ, लिखा जाएगा अगले दिन। आ जाओ, अब कहेगा तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, तो तीन सिक्का को एक साथ उछालो, तो उछाल दिए तीन सिक्का को एक साथ। पहल को पर हेड, दूसर को पर हेड और तीसर को पर हेड। कहेगा कि तीनों पर हेड आने की संभावना बताओ, तो तीनों सतह पर हेड कैगो पर आया, कहेगा खाली हेड आने की संभावना बताओ, तो हेड कैगो पर आया, हेड कैगो पर आया। हम क्या बोले, क्वेश्चन को समझो, मोटमाथन ये नहीं करो। हम क्या बोले, तीनों सतह पर हेड आना चाहिए। एक सिक्का को उछाले जमीन पर गिरा तो तीनों पर हेड दिखना चाहिए, एगो पर। तो घटनाओं प्रायिकता इसका निकालोगे तो 1/, क्या निकलेगा, 8 निकलेगा ना। घटना कैगो है टोटल, तो 1/8 निकलेगा। हम खाली कहें कि नहीं तीनों पर हेड नहीं, मान लो कि ऐसे उछाले और तीनों जो आया जमीन पर सिक्का गिरा, तो वो गिरने के बाद किसी एक पर हेड आना चाहिए। ऐसा कैगो है, कैगो है, एक रो पर हेड है, एक रो पर हेड है, एक रो पर हेड है, इस पर नहीं है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, यानी हेड कैगो पर है। अगर इसकी प्रायिकता पूछे तो क्या हो जाएगा, 7/। अरे बोलो बात समझ में आया। और जो जो बातें हेड में पूछी जा रही है वो बातें टेल में पूछा जा सकता है कि नहीं। मेरा मेन मकसद सिखाने का क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा। अरे बोलो, कि खाली नेताजी ने ना करके वो अभी खाली चुनाव आ रहा है, यस सर जैसे वो लोग करता है तैसे तुम लोग ठग रहे हो हमको, हैं? तुम लोग में से भी इसने ठग है, तुम लोग में से भी वैसने ठग है। सोचो तुम लोग को अभी मैथ में क्या चल रहा है वहां, लंबे समय से चल रहा है सर। जब तक हम लोग क्या कुछ कर लिए, 1 महीना से प्लस चल रहा होगा, 1 महीना से प्लस। हम बहुत पहले पूछे थे 1 मरतबा, ठीक ना। हम लोग 10 दिन छुट्टी मारने के बावजूद भी 1 महीना में कितना कुछ पढ़े ना। सोचो जिस बच्चे को पे ऊपर 6-6 हजार रुपया खर्च किया जाए महीने का, और प्लस में माता पिता भी खर्च करें। माता पिता खर्च करते हैं अलग, सरकार एक बच्चे पे, तुम लोग जैसे बच्चे पे सोचो कैसे खर्च करती है। एक बच्चे पे महीने में लगभग 6,000 रुपया खर्च करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ठीक है ना। और वो रिपोर्ट कह रहा है कि एक बच्चे पे 6,000 रुपया सरकार खर्च करती है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे भी लगभग, तुम लोग जैसे बच्चों अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े, जैसे कि डीएवी में पढ़े, डीपीएस में पढ़े, और भी गया में बड़े बड़े स्कूल हैं वैसे में पढ़े,
तो भी लगभग 6 से 7 हजार रुपया खर्च होगा। दोनों जगह के बच्चे को 6 से 7 हजार रुपया खर्च हो रहा है दोनों के बच्चे पे, लेकिन एक बच्चे का बिल्डिंग देखो कैसा है और एक बच्चे का बिल्डिंग देखो कैसा है। सही अंतर है ना। एक बच्चे का एजुकेशन देखो कि कैसा मिल रहा है, दूसरे बच्चे को एजुकेशन देखो कि कैसा मिल रहा है। दूसरे बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, जो उसको सीबीएसई से पढ़ाया जा रहा है, उसका पैटर्न ऐसा तैयार है, उसका सिलेबस ऐसा तैयार है कि वो बच्चा राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में भाग ले सकता है। जैसे रेलवे के परीक्षाओं में वो आसानी के साथ भाग ले सकता है, एसएससी के परीक्षाओं में आसानी से भाग ले सकता है, यूपीएससी के परीक्षाओं में आसानी से भाग ले सकता है, बीपीएससी के परीक्षाओं में आसानी से भाग ले सकता है। लेकिन तुम लोग जो एजुकेशन ले रहे हो है ना, जो स्टेट के एग्जाम को बहुत अच्छे से पास करने के लायक तुम लोगों को सिलेबस बनाया, तो बताओ एक बच्चे को कैसा तैयार किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, और एक बच्चे को कैसे तैयार किया जा रहा है राज्य स्तर पे। एक बच्चे को देश स्तर पे तैयार किया जा रहा है, एक का सिलेबस ऐसा कंस्ट्रक्ट है, और एक बच्चे को राज्य स्तर पे तैयार किया जा रहा है, उसका सिलेबस ऐसा कंस्ट्रक्ट है। और बाद में जाकर के दोनों बच्चे को एक साथ दौड़ा दे रहे हो, कभी तुलना हो पाएगा? बोलो हो पाएगा? जबकि दोनों बच्चों पे खर्च बराबर की जा रही है। हमारी राज्य सरकार कम खर्च नहीं करती है, जैसे तुम लोगों को पोशाक पे खर्च करती है, भोजन पे खर्च करती है, साइकिल देती है, प्रोत्साहन राशि देती है, स्कॉलरशिप देती है ना, बुक्स देती है, टीचर के वेतन उसमें शामिल है ना। ऐसे करके अगर देखा जाए तो कितने एक बच्चों पे खर्च बैठता है, लगभग 6,000 रुपया, जो कि हमारे फिर व्यवस्था कैसा मिलता है सर, तो आप देख रहे हो। लेकिन बताओ कि क्या जिस स्कूल का हम पीछे नाम लिए हैं लगभग वैसे वैसे स्कूलों पर नजर, प्राइवेट स्कूल तुम्हारे और भी आसपास है ना, उसमें देखो व्यवस्थाएं लगभग उतना ही खर्च उस बच्चों पे भी किया जा रहा है। उसका सिलेबस अलग मिल रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग मिल रहा है, उसका माहौल अलग मिल रहा है, उसका एजुकेशन कुछ और मिल रहा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? वो ज़्यादा पढ़ लेगा, कितना अर्जेंट में पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आया? तो सोचो ये हमारे यहाँ दिक्कत है, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ से लड़ना है और बेहतर तैयारी करना है सर। जब तुमको हम ऑप्शन दिए हैं पेपर पढ़ने का, इस पेपर को, तो बहुत बेहतर तरीके से इस पेपर को सर तैयार करेंगे। हम जब तक खड़े हैं तब तक तुम्हारे तैयारी में हम बिल्कुल बाधा नहीं बनना देने चाहते हैं किसी चीज़ के कि मैथ मेरा कमज़ोर रह गया सर। हमें लगता है कि बेंच पे बैठा हुआ बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम इतना तो करके रखे। बिहारी तो ऐसी बदनाम है कि बिहार के बच्चे का मैथ बहुत सबसे टॉप होता है। बात समझ में आया? इंग्लिश भले ही उसका कमज़ोर हो, साइंस भले ही उसका कमज़ोर हो, जो भी कमज़ोर हो, लेकिन मैथ बढ़िया होता है। समझ में आया? इस चीज़ को बरकरार रखो। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी एक है, आगे जाते हैं तो कहने के लिए होता है कि कुछ नहीं है, बिहारी है तो मैथ बहुत बढ़िया होगा। बात समझ में आया? चलो आज ध्यान देना। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं सर कि कितना घटना बना? 8 घटना बना। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि हेड आने की संभावना बताओ। क्या आने की संभावना? क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा आपसे? हेड आने की संभावना। क्या पूछ रहा है? हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना। तो एक बात बताओ बाबू, हेड आने की संभावना यानी नंबर ऑफ इवेंट, हेड आने की संभावना नंबर ऑफ इवेंट। बताओ हेड कै गो पर आया? हेड कै गो पर आया? गिन लिया? गिन लिया? केवल इसी पर हेड नहीं है ना, इसी पर हेड नहीं है, तो बताओ है कै गो पर? 7 गो पर। फिर लिखेंगे घटनाओं की कुल संख्या। किसकी संख्या बाबू? घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या। बताओ नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा? 8। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट, यानी 7/8। बोलो बात क्लियर? अरे बोलो बात क्लियर? कोनो दिक्कत? बोलो बात स्पष्ट हो गया? कोनो बच्चा का दिक्कत है? अब क्वेश्चन पूछेगा कि 2-3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने की संभावना बताओ। क्या पूछेगा क्वेश्चन? कम से कम 2 हेड या कम से कम 2 टेल आने की संभावना बताओ। तो कम से कम 2 टेल देखो तो क्या गो पर आया है? कम से कम 2 गो टेल आना चाहिए। तो देखो तो कम से कम 2 गो टेल। देखो एक पर एक ही गो टेल है, कम से कम कै गो पर टेल होना चाहिए? कम एक गो यहाँ है, 1 2 3 4, कम से कम 2 गो टेल होना चाहिए। कै गो पर है? 1 2 3 4। तो लिखेंगे कम से कम 2 टेल होने की संख्या।
कम से कम क्या लिखेंगे सर, कम से कम 2 टेल होने की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट कै गो है, अरे कै गो है। अब बताओ घटनाओं की कुल संख्या, किसकी संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या कै गो है, 8 गो। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सम इवेंट, कै गो है, 8 गो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालोगे तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट, 4 बटे 8, 4 दूनी के 8, 1 बटे 2। क्लियर, बोलो क्लियर, कोनो दिक्कत है, बताओ। क्वेश्चन तो किसी तरह से भी पूछा जा सकता है सर। अब यही क्वेश्चन कर देता है कम से कम 1 गो टेल आना चाहिए, कम से कम कै गो टेल आना चाहिए, तो बताओ कम से कम 1 गो टेल आने के लिए गिनती करो तो 1 गो टेल कै गो पर आया है, 7 गो पर आया है सर। तो बताओ 7 बटे, क्लियर हो गया, डन है, कोई दिक्कत है, बताओ। 1 पासा और 2 पासा क्लियर हो गया सर, कोनो दिक्कत है, मजा आ गया, अरे बोलो मजा आ गया, कोनो दिक्कत, बताओ। क्वेश्चन पूछा जाएगा बना देगा, कोई दिक्कत है, राइट दो। ये तुमको लिखने का तरीका बता दिए, कोई चीज पूछेगा तो कैसे लिखोगे, बाकी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे।